बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ई बैंकिंग या फिर जिसको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर मैनी कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन्स 24-hour access to cash through an automated teller machine or direct deposit of paychecks into checking or saving accounts। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का हमारी रियल लाइफ सिनारियो से कोई ताल्लुक है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, जब आप एटीएम मशीन को यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं या फिर जब किसी कंपनी के एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो उसकी मंथली सैलरी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो यस, बेसिकली we are using the electronic banking facility in those cases. But electronic banking now involves many different types of transaction. लेकिन अब with the passage of time electronic banking ने evolve किया है और इसमें कई different facilities अब यूज़र को available हैं, जिनका जिक्र हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। आइए देखते हैं कि लिपिस और एट ऑल ने 1986 में अपने एक आर्टिकल में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को कैसे डिफाइन किया। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टू रिट्रीव एंड प्रोसेस बैंकिंग डाटा एंड टू इनिशिएट ट्रांजैक्शन डायरेक्टली विद अ बैंक वे अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, आप जब भी कोई बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं या फिर बैंक से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म करते हैं और ये काम आप करते हैं यूजिंग कंप्यूटर, और जो बैंक के साथ कम्युनिकेशन है वो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू की जाती है। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल मैनुअल पेपर वर्क है आप उसको एलिमिनेट करके और टेक्नोलॉजी के थ्रू कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू जब अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो इस सिचुएशन में इस तमाम सिनारियो को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहा जाएगा। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या चीज़ है। तो बुनियादी तौर पे आपने जवाब ऐसे देना है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के यूज़ करते हुए जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहा जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप कुछ विड्रॉल करते हैं यूजिंग एटीएम मशीन, या आप पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, या आप ऑनलाइन अपने बिल की पेमेंट करते हैं, तो बुनियादी तौर पे आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या सिंपली ईएफटी इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू अनदर विदाउट एनी पेपर मनी चेंजिंग हैंड्स। एक एग्जाम्पल आपको दी जा रही है कि जब आप एक बैंकिंग अकाउंट से दूसरे बैंकिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने चाहें और ये फैसिलिटी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो, मींस आपको कोई मैनुअल पेपर मनी या कोई चेक की ज़रूरत ना पड़े और ये फैसिलिटी आप डायरेक्टली ऑनलाइन यूजिंग कंप्यूटर एंड यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो आप परफॉर्म कर सकें, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहेंगे। But remember that EFT is much more than this. EFT is safe, secure, efficient and less expensive than paper check payments and collection. जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने का, जिसमें पेपर मनी और मैनुअल पेपर वर्क फॉर एग्जांपल चेक्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, EFT उससे ज़्यादा सेफ, सिक्योर और एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। EFT offers several services that consumer may find practical to be as a means of payment। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि it's much more than that। ठीक है, अब आप EFT को यूज़ करते हुए अपनी डेली लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली जो प्रॉब्लम्स या जो इश्यूज आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं। इस लाइन में आपको इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की फर्दर रियल लाइफ सिनारियोज की एग्जाम्पल दी जा रही हैं, जिसमें फर्स्ट वन है कार्ड होल्डर इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन। जब आप अपने पेमेंट कार्ड जो कि बैंक की तरफ से आपको इशू कर दिए गए होते हैं उसको यूज़ करते हुए आप कोई पेमेंट करते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट पेरोल पेमेंट फॉर अ बिजनेस टू इट्स एम्प्लॉयज़।
और जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली उनकी सैलरी ट्रांसफ़र कर देती है, या फिर डायरेक्ट डेबिट पेमेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉनिक चेक्स भी कहा जाता है, इसमें बुनियादी तौर पे क्या होता है कि कोई बिजनेस या कोई कंपनी आपको जो है कोई सर्विसेज या कमोडिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रही है और उसके अगेंस्ट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्शंस करती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट्स इन ऑनलाइन बैंकिंग, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग एप्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं और अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है जनाब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, ई बैंकिंग में आगे बढ़ते हैं और अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नॉन कंज्यूमर एक्टिवेटेड ईएफटी सिस्टम वर्सेस कंज्यूमर एक्टिवेटेड ईएफटी सिस्टम। तो हमने ये टू डिफरेंट टाइप्स हैं ईएफटी सिस्टम्स की, इनका डिफरेंस हमने देखना है और इनका रियल लाइफ सिनारियो में प्रैक्टिकल यूज देखना है। सबसे पहले देखते हैं नॉन कंज्यूमर एक्टिवेटेड ईएफटी सिस्टम। Exist for non-consumer transaction, bank selects and activates the system. Basically, non-consumer activated EFT systems वो EFT है जिसमें कंज्यूमर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही कंज्यूमर की जानिब से ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया जाता है। They include transactions initiated among and between banks, corporations, government and other service firms. नॉन कंज्यूमर एक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र बेसिकली कहाँ पर यूज़ होती है? जब बैंक्स आपस में कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं या डिफरेंट कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम को यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसमें कंज्यूमर ना डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और ना ही कंज्यूमर की तरफ से ये ट्रांजैक्शंस इनिशिएट या डायरेक्ट की जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नॉन कंज्यूमर एक्टिवेटेड ईएफटी सिस्टम की एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ स्विफ्ट के बारे में बताया जा रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसको ऑपरेट किया जाता है बाय द सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। सो स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, a cooperative society founded in 1974 by 7 international banks which operate a global network to facilitate the transfer of financial messages. तो जैसा कि आप देख रहे हैं 1974 में 7 इंटरनेशनल बैंक्स ने, जो कि पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे थे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्ड की और उसको नाम दिया गया स्विफ्ट। और बुनियादी तौर पे उसका काम क्या था कि जो इंटरनेशनली इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल मैसेजेस हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। इसके फर्दर ऑब्जेक्टिव्स में जो फाइनेंशियल मैसेजेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक सिक्योर वे में परफॉर्म करना, फंड्स ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो डाटा है उसको एक इफेक्टिव वे में एक्सचेंज करवाना, मनी ट्रांसफ़र, करेंसी एक्सचेंज, लोन और डिपॉजिट की फैसिलिटी को इफेक्टिवली एक्टिव करवाना एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, और इन तमाम कामों में जो एरर या जो इश्यूज हैं उनको एलिमिनेट करना शामिल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कंज्यूमर एक्टिवेटेड सिस्टम, या जिसको कस्टमर एक्टिवेटेड सिस्टम भी कहा जाता है। The consumer activated system is a system in which consumer or the customer selects and activates the EFT system used in transactions. जैसे कि आपको पिछली स्लाइड्स में बताया गया कि जो नॉन कंज्यूमर या नॉन कस्टमर एक्टिवेटेड EFT सिस्टम होता है उसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती हैं वो किसी बैंक, एजेंसी या गवर्नमेंट या बिजनेस की तरफ से की जाती हैं और उसमें कंज्यूमर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही वो ट्रांजैक्शन आपके कंज्यूमर की तरफ से इनिशिएट की जाती हैं। लेकिन कंज्यूमर एक्टिवेटेड सिस्टम में जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंज्यूमर या कस्टमर पे आती है। वही इस ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है और उसी की डायरेक्शन पे ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट की जाती है। कंज्यूमर एक्टिवेटेड और रिटेल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम encompass transaction involving personal account holders
एज अपोज टू कॉरपोरेट अकाउंट होल्डर। जैसे कि आपको बताया ऊपर वाले पॉइंट में कि यहाँ पर कंज्यूमर या कस्टमर एक्टिवेटेड सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन है वो इनिशिएट की जाती है कंज्यूमर की जानिब से, और वो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करती है या वो ट्रांजैक्शन किस पे परफॉर्म की जाती है, उसमें पर्सनल अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि पर्सनल यूज़र के अकाउंट्स होते हैं, राइट। जबकि जो नॉन कंज्यूमर एक्टिवेटेड सिस्टम था वो चूंकि बैंक्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट बिजनेसेस के दरमियान होता है, तो वहाँ पर आपके कॉरपोरेट अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। कॉरपोरेट अकाउंट से मुराद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के वो अकाउंट जहाँ पर वो अपने तमाम जो रेवेन्यू है वो रखते हैं। कंज्यूमर एक्टिवेटेड सिस्टम कैसे परफॉर्म किया जा सकता है? इट कंसिस्ट ऑफ ATMs, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, EFT POS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, पॉइंट ऑफ सेल, क्रेडिट कार्ड्स, होम एंड ऑफिस बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको ये तमाम कंपोनेंट्स डिटेल के साथ बताए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।